तो माशाल्लाह टेस्टी अमेजिंग बहुत ही ज़बरदस्त हमारे बड़े पाए बनकर तैयार हुए हैं। अगर आप इसको एक बार मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपके घर वाले उंगलियां चाट जाएंगे। अगर एक बार बनाएंगे तो बार बार फरमाइश करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। बनाना बहुत ही आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह फूड सीक्रेट में खुशामदीद। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं बीफ पाए। इसको बनाने के लिए एक पाया हमने लिया था बड़ा। इसके हमने पीसेस करवा लिए थे। इसको हमने अच्छी तरह से धोकर इसका पानी खुश्क कर लिया है। आइए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाए बनाने के लिए सबसे पहले कुकर में पाए के पीसेस रख लेंगे। अब हमने खड़े मसाले लिए हैं। दालचीनी ली है, बड़ी इलायची 3 से 4 अदद ली है, 3 से 4 अदद लौंग लिए हैं, तेज़ पत्ता लिया है। तमाम मसाले डाल लेंगे। प्याज डाल लेंगे 1 अदद मोटा मोटा कटा हुआ। अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 चम्मच। अब इसमें पानी डाल लेंगे 2 लीटर। जितनी आप यखनी बनाना चाहते हैं उतना पानी डाल सकते हैं। अब इसमें नमक डाल लेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। हल्दी डाल लेंगे। अब इसको ढक्कन लगा देंगे। लो टू मीडियम आंच 1 घंटे के लिए इसको ढक्कन लगा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 घंटा हो गया है। अब इसका ढक्कन हटाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह हमारे पाए अच्छी तरह से गल गए हैं। बोटियाँ पैदा हो रही हैं हड्डियों से। अब इसको नीचे उतार लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई में हमने ऑयल डालकर गर्म कर लिया है। अब इसमें पेस्ट डाल लेंगे प्याज का। अब प्याज को गोल्डन होने तक पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यखनी को हमने छान का जो प्याज बचा है वो डाल लेंगे। इसको आपने ज़ाया नहीं करना। इसको दूसरे प्याज के साथ अच्छी तरह से गोल्डन कर लेंगे। प्याज हमारा गोल्डन हो गया है। अब इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 चम्मच। अब अदरक और लहसुन को अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक इसका कच्चापन दूर नहीं हो जाता। अदरक और लहसुन को भूनने के बाद अब इसमें टमाटर डाल लेंगे 1 प्याली पेस्ट। अब इसमें मसाले डाल लेंगे। नमक पाए को गलाते वक्त भी हमने डाला था। अब इसमें हस्बे ज़रूरत डाल लेंगे। आप इसको चेक करके दोबारा डाल सकते हैं। हल्दी पाउडर डाल लेंगे। लाल मिर्च पाउडर डाल लेंगे। धनिया पाउडर डाल लेंगे। ज़ीरा पाउडर डाल लेंगे। और तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी यखनी डाल लेंगे ताकि मसाला नीचे ना लगे। अब इसमें 1 प्याली दही डाल लेंगे। इसको हमने अच्छी तरह से फेंट लिया था। अब दही और टमाटर के साथ मसालों को अच्छी तरह से पकाएंगे जब तक ये ऑयल नहीं छोड़ देते। टमाटर का भी कच्चापन दूर हो जाए और दही का पानी भी ड्राई हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर का कच्चापन दूर हो गया है। दही का पानी भी ड्राई हो गया है। मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। मसाला हमारा तैयार हो गया है। अब इसमें पाए डाल लेंगे। अब इसको मसाले के साथ 1 मिनट के लिए पकाएंगे। अब इसमें यखनी डालेंगे जो हमने छानी थी। अब इसको ऊपर से कवर कर देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। 5 से 7 मिनट पकाने के बाद यखनी हमारी अच्छी तरह से गाढ़ी हो गई है। माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा बड़े पाए तैयार हुए हैं। अब इसमें हरी मिर्च डाल लेंगे। हरा धनिया डाल लेंगे। अब इसमें गरम मसाला डाल लेंगे। माशाल्लाह हमारे बड़े पाए बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। अब आंच को बंद कर देंगे और इसे नीचे उतार लेंगे और डिश आउट कर लेंगे। तो माशाल्लाह टेस्टी अमेजिंग
बहुत ही ज़बरदस्त हमारे बड़े पाए बनकर तैयार हुए हैं। अगर आप इसको एक बार मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपके घर वाले उंगलियां चाट जाएंगे। अगर एक बार बनाएंगे तो बार बार फरमाइश करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।